हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। हम सेल्स के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के हम ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया कि एक सेल के कितने टाइप्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, कैसे उनमें प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, बट मुझे लगा एक अलग से एक प्रोकैरियोटिक सेल पे एक वीडियो बनानी चाहिए जो कि एक मिसिंग थी हमारे जो व्हील ऑफ नॉलेज चैनल में। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे एक ये वीडियो बनाई है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स? जैसे कि यूकैरियोटिक एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को लैक करते हैं। जनरली प्रोकैरियोटिक वर्ड का अगर हम निकालें तो प्रो के माने हैं बिफोर और कैरियोस का मतलब है कर्नेल और या न्यूक्लियस। प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोस मीन्स कर्नेल या न्यूक्लियस। ये इनसे मिलकर प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल बना है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये 1993 में मार्ग्यूलिस साइंटिस्ट ने 1993 में एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया था कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और खास तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये जो है इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं और इनमें जो है बैक्टीरिया की तरह सिमिलरली 70 जो जैसे बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर आपका सर्कुलर डीएनए होता है, वैसे ही इनका जो है सर्कुलर डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सिमिलर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह के उन्होंने प्रूफ कुछ दिए थे जिसके हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जब आप देखेंगे तो उसमें जो है मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में बता रखा है। आप डिटेल में चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोट, इसके सबसे पहले इसके जो है साइज की बात करते हैं। जो जनरली ऑन एन एवरेज एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और 0.5 से 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो इनका जो ऑन एन एवरेज साइज होता है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और 0.5 से 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ऑन एन एवरेज ये बैक्टीरिया का साइज होता है। इसके अलावा अब अगर हम इनके शेप की बात करें, ये तो था साइज, शेप की बात करें तो बैक्टीरिया जनरली जो है 4 शेप में इनको जनरली देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है
शेप जो है इनका वो 4 शेप में मिलते हैं। एक तो बेसिलस, ये होते हैं रॉड शेप। इसी के हिसाब से इन्हें कैटेगराइज भी किया गया है अकॉर्डिंग टू हिज शेप। तो जो रॉड शेप के होते हैं बेसिलस, दूसरे होते हैं कोकस। कोकस जो है स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल या ओवल। विब्रियो, ये होते हैं कॉमा शेप, इसको बोलते हैं कॉमा शेप। कॉमा शेप कुछ नहीं होता कि जैसे जो रॉड शेप होता है उसमें जो है इसका साइज थोड़ा सा स्लाइटली जो है ओवल हो जाता है, तो उसको कॉमा शेप बोलते हैं। तो ये विब्रियो, और आपका जो फोर्थ वन है वो है स्पिरिला, स्पाइरिला। ये स्पाइरल, ये स्पाइरल शेप के होते हैं। तो जनरली जो बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें आर्चिया भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो शेप है वो जनरली 4 शेप में देखने को मिलता है। बेसिलस जो कि रॉड शेप में होते हैं, कोकस जो स्फेरिकल या ओवल शेप में होते हैं, विब्रियो जो कॉमा शेप होता है, और स्पिरुला जो स्पाइरल शेप होता है। जब एक बेसिलस एक सिंगल शेप में मिलते हैं, सिंगल होते हैं, एक रॉड शेप में मिलते हैं, सिंगल होते हैं, अटैच नहीं होते एक दूसरे से। जबकि जो कोकाई हैं या कोकस हैं वो एक दूसरे से जब अटैच होते हैं, जब 2 कोकाई एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उनको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। और इसी तरह से जब ये एक के बाद एक लीनियर चेन बना लेते हैं इस तरह अटैच होके, तो उनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इसी तरह से जब वो एक के बाद एक कई लीनियर चेन बना लेते हैं और एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब मल्टी लेयर होके एक ग्रेप्स जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह से एक कॉलोनी बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकाई। तो कोकाई जो है एक दूसरे से अटैच होके कई अलग अलग उसमें फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कॉमा शेप, जब रॉड शेप का थोड़ा सा स्लाइटली ओवल जो शेप हो जाता है, स्लाइटली ओवल शेप, तो वो जो है उसको हम कॉमा शेप बोलते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया जो है अपने एक शेप को मेंटेन करके रखते हैं, जो बैक्टीरिया अपने एक शेप को मेंटेन करके रखते हैं उनको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। जो अपने एक ही शेप को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि रॉड शेप है तो वो रॉड शेप में ही प्रेजेंट होगा, वो अपनी जो है शेप को चेंज नहीं करेगा। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी शेप और साइज को जो है मेंटेन नहीं रख पाते, वो चेंज अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनकी फॉर्म्स देखने को मिलती है, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप देखने को मिलता है। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो जो बैक्टीरिया अपनी एक ही शेप को और साइज को मेंटेन करके रखते हैं उनको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। और जो अपनी मल्टी शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो इस अकॉर्डिंग टू शेप हमने बताया कि वैसे 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप, कोकस, विब्रियो और स्पिरुला। इसके अलावा जो एक ही टाइप के शेप मेंटेन करके रखते हैं, जैसे रॉड शेप है तो रॉड ही होंगे, ओवल होंगे तो ओवल ही होंगे, तो या रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप होगा। तो जो एक ही टाइप के शेप को मेंटेन करके रखते हैं उनको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक, और जो मल्टी शेप में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक या कॉर्नी बैक्टीरियम।
अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, सो थैंक यू वेरी मच। स्ट्रक्चर के लिए आप नई नेक्स्ट वीडियो देखें कि मैं उसमें बताऊंगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।